इस वीडियो में प्रश्न 15 का हल करेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न के अनुसार यह आकृति बना ली। देखिए इसमें क्या कहता है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। देखिए ऊर्ध्वाधर का मतलब इस प्रकार, देखिए ठीक है, और क्षैतिज का मतलब ये हो गया, ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर, इस प्रकार एक स्तंभ यानी पोल है। इसकी लंबाई 6 मीटर है। ठीक है, इसको लंबाई कहें ऊंचाई कहें। और कहता है इसकी छाया 4 मीटर बन रहा है। ठीक है, यानी पोल की लंबाई देखिए डी और इसकी छाया ई सी, इसकी छाया 4 मीटर है। कहता देखिए जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। देखिए ए भी मान लेते हैं मीनार है, इसकी छाया उसी समय, जिस समय यहाँ छाया बन रहा है उसी समय छाया इसकी है कितना, 28 मीटर। देखिए यहाँ रोशनी कैसे आ रहा है, यानी प्रकाश कैसे प्राप्त हो रहा है। देखिए रोशनी आएगा तभी छाया बनेगा। तो देखिए यहाँ कोई बल्ब का बात नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मान के चलेंगे कि सूरज की रोशनी आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सूरज की रोशनी दोनों में पड़ रहा है एक ही समय पर। तो ये जिस अनुपात में यहाँ छाया बना रहा है उसी अनुपात में, देखिए ए बी मीनार मान लिए। ठीक है, तो उसी अनुपात में ये छाया बना रहा है 28 मीटर। देखिए सूरज की रोशनी जैसे, देखिए कोई भी खंबा रहेगा या कोई भी व्यक्ति खड़ा रहेगा, अगर रोशनी आएगा तो सबके साथ बराबर पड़ेगा। यानी देखिए अगर छाया बनाएगा तो सभी का अनुपात समान रहेगा, मान समान नहीं रहेगा। देखिए जैसे सूरज अगर इधर है तो रोशनी, देखिए छाया थोड़ा लंबा बनेगा। जैसे जैसे सूरज ऊपर चला जाता है तो देखिए हम लोग का छाया छोटा होते जाता है। ठीक है, तो जैसे ऊपर जाता है उस तरह छाया छोटा होता है। तो जिस समय ये रोशनी इस पर पड़ रहा है, इस स्तंभ पर, उसी समय ये मीनार पर भी पड़ रहा है। तो समय का, तो देखिए उसी समय यानी एक ही समय पर दोनों का प्रकाश पड़ रहा है यहाँ, तो छाया एक ही अनुपात में बनेगा। ठीक है, यानी देखिए इसकी लंबाई 6 है, इसकी छाया की लंबाई 4, तो इसका ये कितना है, 1.5 गुना है। देखिए 4 का 1.5 गुना है। देखिए 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6, यानी छाया से ये इसकी लंबाई 1.5 गुना है। तो ये देखिए मीनार की छाया की लंबाई दिया 28 मीटर, तो इसका भी 1.5 गुना होगा। है ना, देखिए 28 का 1.5 गुना, यानी इसको 1/2 बोले या 3/2 बोल सकते हैं। इसको देखिए काटेंगे तो ये कितना आएगा, 14×3 = 42। यानी इस मीनार की लंबाई यानी ऊंचाई कितना निकलेगा, 42 मीटर। तो इसको निकालेंगे कैसे, देखिए किसी तरह देखिए इन दोनों त्रिभुजों को, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई सी, इन दोनों त्रिभुजों को अगर समरूप सिद्ध कर देंगे तो संगत भुजाएं समान अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, वहां से हम लोग निकाल लेंगे, यानी ए बी की लंबाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कैसे सिद्ध करेंगे। तो ध्यान दें मीनार कैसे है, सीधा है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, ये दोनों सीधा खड़ा है। तो जब भी सीधा खड़ा होता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, देखिए इसको सिद्ध करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप मान सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न में आप। ठीक है, कोई भी देखिए अगर दीवार खड़ा होता है तो दीवार खड़ा होता है इस तरह सीधा खड़ा होता है, ना ऐसे खड़ा होता है, ऐसे खड़ा होते जाएगा ऐसे तो गिर जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री कौन बनेगा हमेशा। तो पोल यहाँ जो खड़ा है और ये देखिए टावर मीनार, तो ये 90 डिग्री कौन बनाएगा। तो दोनों त्रिभुज में देखिए, इसमें देखिए कौन बी और ये कौन ई 90 डिग्री। और देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दोनों में देखिए कौन सी उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यहाँ से देखिए दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हो जाता है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक है बराबर हो जाएगा। तो हम दो कोणों से दोनों त्रिभुज को समरूप बता सकते हैं। तो देखिए इसको लिखना कैसे है, देखिए इस प्रकार लिखना है। देखिए स्तंभ की लंबाई डी 6 मीटर, स्तंभ की छाया की लंबाई ई सी 4 मीटर। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख लेना है। देखिए तथा मीनार की छाया की लंबाई बी सी, ये पूरे, ठीक है, बी सी 28 मीटर। मीनार की ऊंचाई यानी ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई सी में, दोनों त्रिभुजों में देखिए, इसमें देखिए कोण बी और इसमें देखिए कोण ई बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है।
तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री, या आप लिख सकते हैं दोनों 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज डीईसी में दोनों में कौन सी आ रहा है, तो यहाँ से लिख देंगे कौन सी बराबर कौन सी। इसका कारण दे देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, ये उभयनिष्ठ कौन है, तो देखिए दो कोण जैसे बराबर हो गए, तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो यहाँ से हम एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप बता सकते हैं। अतः त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईसी। ठीक है, एबीसी डीईसी के समरूप है। किस नियम से, आप किस आधार से बोल रहे हैं, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी। ठीक है, आपको कारण में इतना लिख दें, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप हो गया। देखिए जैसे समरूप सिद्ध हो गया, यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, इसलिए देखिए ए बी बट्टा डी। ठीक है, देखिए संगत भुजा कैसे चेक करते हैं, पहले देखिए पहला दो अक्षर से बनने वाला भुजा, तो यहाँ भी देखिए पहला दो अक्षर से बनने वाला भुजा होना चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए बीच वाला और अंतिम अक्षर से बनने वाला भुजा बी सी, तो यहाँ भी देखिए बीच वाला और अंतिम अक्षर से बनने वाले भुजा लेना है ई सी। अब तीनों संगत भुजाएं ले सकता है, लेकिन तीनों का जरूरत नहीं है, तो दो संगत भुजाएं के समान अनुपात में ले लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ कारण देंगे समरूप। देखिए समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं। ठीक है, देखिए ये संगत भुजाएं समान अनुपात में कैसे है, तो कारण में दे दिए समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं, इसलिए समान अनुपात में होगा। ठीक है, अब या लिखें, इस प्रकार आप इंप्लाइज का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, इतना बराबर इतना, या हम लिख सकते हैं ए बी की जगह लिख देंगे, ए बी की जगह ए बी रखेंगे, और डी देखिए डी कितना है 6 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 6, और बी सी कितना है 28। देखिए बी सी 28 है, तो 28 लिख देना, और देखिए ई सी कितना है 4। इतना बड़ा इतना, यह हम लिख सकते हैं, देखिए इसको काटेंगे 7 चौका 28 कट जाएगा। देखिए 1 चौके 7 चौके कट जाएगा। अब ये गुना होगा ए, देखिए ए बी गुना 1, तो ये क्या हो जाएगा ए बी, और ये 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42। तो ए बी कितना निकल गया, पहले क्या बताएं, इसकी लंबाई कहें या ऊंचाई कहें, देखिए प्रश्न में ऊंचाई बोला दिया, ऊंचाई में बोलेंगे, तो इसकी ऊंचाई कितना है 42 मीटर। ठीक है, यही ज्ञात करना था, तो आपको इस प्रकार लिख देना है। अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 42 मीटर। देखिए आपके मन में कन्फ्यूजन आ सकता है कि आप यहाँ मीटर नहीं लिखें, देखिए जरूरी नहीं होता, आप इस प्रकार लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख भी दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं भी लिखेंगे तो आपका अंग नहीं कटेगा, फुल अंग मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं। प्रश्न में क्या बोला था, मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है, तो ये 42 मीटर निकल गया। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और इससे पहले जितने भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं।